हिंदुस्तान के लिए जान की बाजी लगाने वाले ऐसे बहुत सारे गुमनाम हीरो अब तक हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे रियल हीरो के कारनामे हमारे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उन्हें अपना नाम कमाना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बल्कि उन्हें अपने देश के शान बान के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। और आज कुछ जवान ऐसे भी है जो आज देश के लिए जान दांव पे लगा के जिंदा मौजूद है, लेकिन उनका नाम आज भी गुमनाम है। लेकिन आज के दौर में ऐसे बहुत सारे मूवीज़ बन चुके हैं और बन भी रहे, जहाँ पे ऐसे ही गुमनाम शहीदों ने देश के लिए किस तरीके से अपनी जान की परवाह करते ना हुए देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही हज़ारों कहानी में से एक कहानी पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें गुजरात बॉर्डर पे तैनात सैनिकों की और गुजरात की धाड़सी 300 महिलाओं की कहानी के बारे में बताया गया है। चलो तो आज के वीडियो में हम भूज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म की असली हकीकत के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसे सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज तक भारत का रिकॉर्ड है जहाँ पे हिंदुस्तान ने खुद जाकर किसी पे हमला नहीं किया है या किसी देश पे कोई चोट पहुँचाई है। लेकिन 1947 में आज़ादी के वक्त भारत के कुछ नेताओं की गलती से लोगों को भड़काकर देश के 3 बंटवारे कर चुके हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि अभी के लिए बांग्लादेश। और इस गलती की सज़ा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पे हमला करके वो कितना नीचे ये दिखा देता है और बाद में वो बिल में चूक जाता है। ऐसे ही गलती 1971 में पाकिस्तान ने की थी और उसकी सज़ा उन्हें किस तरह से हमने दे दी थी, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध छूट गया था, जिसमें भारत ने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराकर आज का बांग्लादेश बनाया है। इसी युद्ध में गुजरात बॉर्डर पे भूज नाम के स्थान की कहानी इस फिल्म में दर्शाया गया है। अगर फिल्म की बात करें तो अजय देवगन ने विजय कुमार कार्निल का रोल अदा किया है। स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर विजय कुमार कार्निल ने 1971 के जंग में लड़ी हुई कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने 1971 में पाकिस्तान पर लगातार 14 दिन से बम बरसा रहा था। उस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने चंगेज़ खान नाम रखा था। चंगेज़ खान 3 दिसंबर 1971 को लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही भारत के युद्ध को शुरुआत की थी। इंडियन एयरफोर्स उस समय पूरी भारत में या पूरी दुनिया में बात करें तो एक मजबूत एयरफोर्स थी, इसलिए पाकिस्तान ने प्लानिंग के अनुसार उन्हें सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स को कमज़ोर बनाने के लिए एयरफोर्स पे बॉम्ब बरसाने का चालू कर दिया और लगातार 14 दिन तक इंडियन एयरफोर्स पर वो बॉम्ब बरसाते रहे। उनकी चाल थी कि अगर हिंदुस्तान का एक भी फाइटर प्लेन हवा में ना उड़े तो आसान से भारत पे हमला कर सकते हैं। उस समय पाकिस्तान ने आगरा एयरफोर्स पे हमला किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्थित संस्थान आगरा, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, भूज, पठानपुर, श्रीनगर, फरीदाबाद ऐसे बहुत जगहों पे उन्होंने हमला किया था। उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्थित थी और उसने देश के नाम युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे एयरफोर्स पे हमला करके निश्चिनुत कर दिया था और गुजरात में स्थित कच्छ के भूज पर भी 14 दिन से वहां से एयरफोर्स पे 35 बार उन्होंने हमला कर दिया था। जो पाकिस्तान ने सोचा था उसी तरह से प्लानिंग के अनुसार वो कर रहे थे, लेकिन जो भारतीय सैनिकों ने किया था वो सुनकर आप सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरह से उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। इस एयरफोर्स की कमांड स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार के हाथ में दे दी थी। विजय कुमार ने 1962 में भारतीय वायुसेना में नियुक्त हुए थे और उन्होंने पहले भी 1965 की जंग उन्होंने देख ली थी, इसलिए उनके लिए युद्ध ये कोई नई बात नहीं थी। भूज के एयरफोर्स पे 8 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने 14 बम डालकर एयरफोर्स को नहस-नहस कर दिया था, जिससे भारत की हवाई पट्टी जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन युद्ध के लिए एयरबेस वापस चालू करना बहुत ज़रूरी हो गया था, लेकिन युद्ध के बीच में हवाई पट्टी की मरम्मत करना मुश्किल हो रही थी। तभी विंग कमांडर विजय कुमार की धाड़सी डिसीजन से गुजरात के कच्छ के स्थानिक लोगों से मदद ले ली, हवाई पट्टी की मरम्मत करने के लिए फैसला ले लिया और उन्होंने
मादापुर गांव से 300 महिलाओं को काम करने के लिए उन्हें मना भी लिया। आप सोच सकते हैं कि ऊपर से बम गिर रहे और नीचे मरम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन उन 300 महिलाओं ने देश के लिए काम करने का मन बना लिया था और उन महिलाओं ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर एयरबेस पूरी तरह से अच्छी तरह से मरम्मत कर दी थी। जहां पर पूरी तरह से एयरबेसिस नष्ट हो चुकी थी, वहीं पे फिर से कमांडर विजय कुमार के नेतृत्व में फिर से तैयार हो रही थी, जिससे भारत के जवानों वहां पे लाने के लिए और सुरक्षित तैनात करने के लिए वहां पे तैयारी हो चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के बहुत जगहों पे कब्जा कर लिया था। वहीं यहाँ पे भारतीय सैनिकों के 10,000 के आसपास भुज में आ गई थी। पागी के पास एक हुनर था जो कि पूरे रेगिस्तान में ऊंट के पैरों के या आदमी के पैरों के निशान देखकर वो जानता था कि वो आदमी कहाँ तक पहुँच गया और किस दिशा में गया है, और वो आदमी कितना बोझ लेके जा रहा है या ऊंट पर कितने लोग वहाँ से जा चुके हैं, और भी रेगिस्तान के बहुत जगहों के बारे में वो जानता था। ऊंट के पाँव के निशान देखकर वो बता सकता था कि वो कितने दूर तक चले गए हैं। पाकिस्तान ने इस युद्ध में गुजरात के कच्छ में युद्धकोट में कब्जा कर लिया था। वहाँ पे अपना डेरा जमाया हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे जवानों को शहीद भी कर दिया था। तब ज़रूरत पड़ी थी पागी की, जिसने पाकिस्तानी सैनिकों के पैरों के निशान से वो सैनिक कितने हैं और कहाँ पे डेरा जमाया होगा, इसका उसने अंदाज़ा अचूक लगाया था और विंग कमांडर विजय कुमार को भी उन्होंने बता दी थी। और विंग कमांडर विजय कुमार ने पागी को सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया था। पाकिस्तानी नाकार सैनिकों के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि आसपास पूरी तरह पे रेगिस्तान था और 10,000 सैनिकों के पाकिस्तानी सैनिकों पे हमला करने के लिए ले जाने के लिए जब निकलते हैं तब 10 किलोमीटर पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों को पता चल पाता था और वहाँ तक पहुँचने तक पाकिस्तानी सैनिक पहले ही हवाई हमला कर देते थे। तभी विंग कमांडर विजय कुमार ने एक अच्छी तरकीब के साथ एक ठराविक वक्त तक वहाँ तक छुप कर ले जाने की जिम्मेदारी रैंचर दास यानी कि पागी को दे दी थी। पागी ने उस जिम्मेदारी को संभालते हुए 10,000 सैनिकों को दिए हुए वक्त के पहले 12 घंटे पहले वहाँ तक छुप कर ले जा चुके थे और पागी ने जान की परवाह ना करते हुए भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को अपने हथियार भी डाल दिए थे। पागी ने बहुत सारी जिम्मेदारी लेते हुए सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाने का भी काम ले लिया था। पाकिस्तान ने हथियार डालने पर भी भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कई जगह पर अपना कब्जा बना लिया था और पाकिस्तान के पालीनगर शहर में भारत का तिरंगा लहराया गया था और उस जीत में पागी की एक अहम भूमिका थी। पागी को 3 सम्मान भी मिले, जहाँ पे संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक भी उन्हें मिल चुका था। पागी ने 2008 में स्वैच्छिक निवृत्ति लेते हुए तब पागी 108 साल के थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 108 साल होने तक उन्होंने भारत की सेवा की है और उनका निधन 2012 में हुआ। पागी का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं और 300 महिलाओं का कमांडर की महिला जो है उनका किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभा रही है और भारतीय जासूस का किरदार नोरा फतेही निभा रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन वीरों के बारे में? ये मूवी हॉटस्टार पे जल्द अवेलेबल होने वाली है और ये मूवी आप ज़रूर देखने के लिए। हमारी वीरों की लड़ाई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।